कुछ जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए कुछ बुरा कब किया था दिव्या आपने? आई गेस किसी को सुधारने के लिए डांट मारी हो। आपकी शक्ल को देख के लगता नहीं आप कभी भी डांटती होंगी किसी को, ठीक है? नहीं, मैं डांटती हूँ। कैसे डांटती हो? जरा शो आवर व्यूअर्स एंड लिसनर्स कि आपकी शक्ल कैसे हो जाती है जब आप डांटती हैं तब, और एम आई पुटिंग यू इन अ स्पॉट? कैसे हो जाती है शक्ल? मुझे खुद नहीं पता मेरी शक्ल कैसी, मैं अपने आप को कैसे देखूं। That's also true. That's true. हम देखेंगे आपको यार यार 2 में. Paul, this question is for you as well. यार मैं अक्सर करता रहता हूँ ये, मुझे लगता है हम सभी करते होंगे क्योंकि मतलब हर रोज थोड़े झूठ थोड़ी चोरी. हाँ नहीं, झूठ चोरी नहीं, अगर किसी झूठ से किसी की जान बचती हो तो डेफिनेटली झूठ भी बोलता हूँ, कोशिश करता हूँ झूठ ना बोलना पड़े। लेकिन कई बार किसी को अच्छा रास्ता दिखाने के लिए उसको थोड़ा सा रफ फेज या कुछ ऐसी बात जो उसको शायद बुरी लगे वो बोलनी पड़ती है। एंड आई थिंक दिस इज हाउ इट शुड बी, क्योंकि वो बाद में जो रिजल्ट आएगा उसके बाद वो थैंक करेगा, वो बोलेगा हाँ यार भाई अगर आपने उस दिन ना डांटा होता ना तो शायद मैं आज यहाँ ना So होता। cute यार Paul. I hope कि आपके जीवन में ऐसे ही लोग आए जो वापस आके आपको कहें भी कि आपने डांटा था तो कितना अच्छा किया। बाकी लगता है कोनी मारे निकल जाते हैं, बॉम्बे में टाइम नहीं है। भूल जाते हैं ना लोग। ठीक, you're right यार, you're right, बहुत सारे नहीं आए। मीज़ान, is there any time when विद माई ब्रदर एंड सिस्टर, Yeah. उनके झूठ या उनकी मस्ती छुपाने के लिए मॉम डैड से झूठ बोलता हूँ। yeah आई थिंक दैट्स अच्छा करने के लिए बुरा कर रहा है। consistently that. एक्चुअली यारियां 2 में मिजान जो है, मिजान का कैरेक्टर शिखर दुल्हन भगाता है। सो वो सोचता है मैं बड़ा अच्छा कर रहा हूँ कि अगर कोई दुल्हन है जिसको शादी नहीं करनी और पेरेंटल प्रेशर और जो भी कर रही है तो मैं भगा लेता हूँ, तो अच्छा करने के लिए बुरा कर रहा हूँ। Right. यू नो दैट्स व्हाट हिज और कैरेक्टर पीछे से डज, दूल्हा जो अपनी छातियां पीटता होगा बैठ के, उसका अलग बुरा होता होगा जिसकी दुल्हन भगा लाया ये। Yeah. वो as I mentioned कि मुझे तो मतलब ट्रेलर काफी हेक्टिक लग रहा है, काफी सारे layers and that layer is going to get unfolded when we see the film. Paul, just tell us about the plot without telling us about the plot. क्या कहेंगे आप हमारे मिर्ची के listeners और viewers को कि इतना मिल जाए कि भाई मतलब इंसान को लगे ये पिक्चर देखनी पड़ेगी? How is it possible that we can miss it? Let's start with a saying from Mr. शाहरुख खान, प्यार दोस्ती है। और बेसिकली मुझे लगता है प्यार हर रिश्ते की बुनियाद होती है, चाहे वो दोस्त हो, चाहे मॉम डैड हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, प्यार हर रिश्ते की बुनियाद होती है। और हमारे प्लॉट में, विदाउट टेलिंग यू अबाउट द प्लॉट, ये है हर जगह कि आपको प्यार और वो सारे थ्रेड्स देखने के लिए मिलेंगे जो जनरली वी टेंड टू फॉरगेट, वी टेंड टू निगलेक्ट because of certain practicalities in life and certain because these days life is too fast and we don't realize the value of those emotions supposed to be like cousins and these threads we generally forget because हम अपनी ज़िंदगी में अक्सर अपने जो करंट फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, वर्क कलीग्स होते हैं, स्कूल में फ्रेंड्स होते हैं, उन्हीं के साथ अपनी ज़िंदगी निकाल रहे होते हैं उतने टाइम तक जब तक हम उनके साथ हैं। फिर नेक्स्ट हो जाता है, फिर नेक्स्ट हो जाता है, फिर नेक्स्ट सेट ऑफ फ्रेंड्स बन जाते हैं। वी टेंड टू फॉरगेट द ओल्डर वंस। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर जो लोग हमारे साथ बचपन से हैं, हमारी रूट से हैं, जो हमारी ब्लड स्ट्रीम से हैं, जो हमको तब से जानते हैं जब से हम खुद को जानते हैं, वो हमारे लिए बेस्ट गाइड बन सकते हैं। सो कंसिडर देम योर बेस्ट फ्रेंड्स, ऑलवेज टेक एडवाइस फ्रॉम देम बिकॉज बाकी सारे लोग आपको वो एडवाइस देंगे जो अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बट वो आपको एडवाइस वो देंगे जो आप कर सकते हो या आप नहीं कर सकते हो। बताएंगे यार तू मत कर, मैं तो कर लूँगा, तू ये वाला काम मत कर, तेरे लिए ठीक नहीं है, तू छोड़ देगा, मुझे पता है। So always be connected to your roots, be connected to your cousins, your family, which is very important. COVID के टाइम पे भी कोई फ्रेंड नहीं आया था, फैमिली साथ खड़ी थी। Wow, correct. Do tell us about your character and how different or similar is it to Divya, the real Divya? So basically I'm playing Ladli जी. and जब राधिका जी और विनय जी got this film to me and उन्होंने नरेट की पिक्चर, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्म जो है वो 3 कज़न्स की फ्रेंडशिप, यारियाँ के बारे में थी एंड आई फेल्ट कि 3 कज़न्स की यारियाँ कभी हिंदी फिल्म पर्दे पर नहीं दिखाई गई। सो इट्स अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, इट्स अबाउट आर ग्रोइंग अप, हमारी लाइफ में क्या क्या ट्रायल्स आते हैं, हम एक दूसरे पर कैसे लीन करते हैं, कितना एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एंड हाउ मच वी आर देयर थ्रू थिक एंड थिन। एंड ऑल्सो माई कैरेक्टर लाडली, उन्होंने लिखा था बेस्ड ऑन मी, ऑन द रियल दिव्या। सो दैट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी बिकॉज वो मुझे बहुत सालों से जानते हैं एंड उन्होंने जैसी मैं हूँ बिल्कुल वो ही कैरेक्टर लिखा था एंड जैसी मैं हरकतें करती हूँ एक्चुअल लाइफ में। सो आई वाज लाइक वाओ, एंड सेट्स पे मैं कितनी दफ़ा आई यूज्ड टू जोक ऑल्सो दैट आई डोंट हैव टू बी द कैरेक्टर, I am the character. Yeah. So that's why it's even more, Yariyan 2 is like really close to my heart. And I think सब लोग through the character of Ladli जानेंगे real दिव्या को. How sweet. Very nice. Mizan, I have seen you through, and I'm sure your fans also. I तो मतलब very personal story with your sort of trajectory that we've seen so far. I genuinely feel that you still haven't gotten the film that is going to prove your
exceptional, fantastic potential. कोई क्या कहते हैं, कुंडलियाँ दिखा रहे हैं हम, किसी के पास जा रहे हैं, कुछ हो रहा है. How do we get to see the real Mizan? I think that'll just come over time because you can never guess or plan that which one will be the main one. So it's so whatever I feel or whatever my instincts tell me that whether this character will work for me or whether I should do this film or not, I just follow those and we go ahead with it. And I think to keep working constantly is the goal. And then usme se whatever comes out. But like do stuff that will excite you and I feel will give me a certain kind of standing, you know, or something that I've never done before. So I play around with it. I try and do my best, and that's about it. I don't think much apart from that. Yeah. Do you think Yaariyan 2 में जो आपका character है, that might just push that envelope for your fans? And I think so. I think so. Yeah. He's the angry young man who's brooding, who's, you know, there's romance, there's intensity, there's action, he doesn't say much. It's all in the eyes. You know, he doesn't express much, but he's just. I don't know, but he's a very cool guy. Yeah. So I think people will really like Shikhar. Yeah. I can't stop loving you. Yes, my man. That's what I'm talking about. दिव्या, काफी सारे ऐसे dialogues या फिर emotions हैं जो आज की जो Gen Z हैं वो भी feel कर पाएगी, और जो आपके fan following है, that's anyway very very young, very Gen Z. Anything that you've learned from them, trend wise, word wise, maybe lifestyle wise, कुछ ऐसा जो आपने अपने जीवन में you know adapt किया हो? Learned, I don't know, I'm just so thankful for all the love. I think they just keep calling me Divya Di, and you know those are like teenagers, you know, all of them. I would just want to tell them like, guys, focus on your studies also. मुझे दीदी बोलना, पहले तुम maths पे focus करो. Cute, nice. Every day they are making beautiful creatives for me, but I think I'm sure मम्मी पापा से डांट पड़ती होगी. Any word that you're like, ये क्यों ऐसे करते हैं? जैसे कि मेरे लिए कभी कभी वो डिलुलू सुलुलू जो चल रहा है आज की तारीख में, बड़ा परेशान करता है. Just irritates me. मेरे कानों में से खून निकल रहा है. मुझे नहीं चाहिए डिलुलू सुलुलू. Is there कोई ऐसा टर्म शब्द जो is irritating for you, or you think? No, I love them. They're very cute, all of them. You really are ladly. Yeah. Pearl, is there anything जो आज की जो हमारी जो जनरेशन है, which you're also part of, जिनका एक ट्रेंड, जिनका एक शब्द, जो कुछ भी you know आपके जीवन में आपने अडेप्ट किया है? There are a lot of words जो उन्होंने मुझे दिए. बहुत सारे नाम दे के रखे. वो मुझे प्यार से कुछ भी बोलते हैं, मुझे जनरली अच्छा ही लगता है. वो मुझे एक चीज़ बड़ी वो मतलब समझ में नहीं आती. वो मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे हैं जो मंदिरों में वो मेरा फ़ोटो लगा लेते हैं. मेरे को बड़ा वो लगता है. तो मुझे लगता है ये लोग मुझे ना पर्ल के आगे ना वो कुछ भगवान के नाम से अटैच कर देते हैं, तो वो मुझे बड़ा वो लगता है. तो वो ना करो, भगवान है. बाकी मुझे किसी नाम से ऐसे कुछ सीखने को, ये हाँ बस ये सीखने को मिलता है डेफिनेटली, जो वो इतना प्यार करते हैं उससे मुझे ये सीखने को मिलता है कि यार आई शुड वर्क इवन हार्डर बिकॉज आई हैव टू बी डिजर्विंग. मुझे नहीं लगता मैं इतना डिजर्विंग हूँ ना, मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हूँ कि मैं बेस्ट एक्टर हूँ. कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं. हाँ, हमारी नजरों से देखिएगा भी गुड लुकिंग. यार ये झूठ नहीं. अच्छा चलो थोड़ा है भी तो उसमें मेरा क्या है. इट्स लाइक ईश्वर की दी हुई शक्ल है, माँ बाप के जीन्स हैं, मैंने उसमें किया ही कुछ यार. you worked hard. That's cute. मेरा तो कुछ नहीं है. That's the same thing that I say when कोई मुझे आके कहता है ना तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है. I really didn't do anything to change it or to make it. मैं क्रेडिट ले ही नहीं पाते हम लोग. कैसे इस चीज़ का, हाँ मैं एक चीज़ का क्रेडिट ले सकता हूँ कि हाँ to take care of your voice, take care of your looks. Right. Eat good food, maintain a good lifestyle. ये है. बट साइमल्टेनियसली मुझे लगता है वो जो बेस्ट होता है ना, एक पेंटर को उसकी पेंटिंग के लिए कोई तारीफ करता है ना, वो बेस्ट है. मैं एक परफॉर्मर हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ. जब मैं एक्ट करता हूँ या मैं कभी भी परफॉर्म करता हूँ, कोई बोलता है ना you're a very good actor, मुझे तभी बड़ा अच्छा लगता है. मुझे लगता है हाँ यार ये कॉम्प्लीमेंट मैं ले सकता हूँ. ये भी दिया हुआ ईश्वर का ही है, लेकिन इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ. इट्स बीन अ डेकेड आई हैव बीन वर्किंग कंटिन्यूअसली टू मेक इट बेटर. तो अगर कोई बोलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैं भी कह देती हूँ आज ये मौका है तो पल दिल के पास तुम रहते हो. थैंक यू, आई लव यू टू. I was waiting for the moment. मैं सोच रही हूँ इनके आंसर्स आते रहेंगे, मेरा मौका कब आएगा. मीज़ान, बाइक राइडिंग, it has जो जितने शॉट्स हैं, it's come really naturally. ऐसा लगता है that grungy, that ruggedness तो मतलब is a part of your life. How difficult or easy was that? It was very difficult.
आप हमसे पूछो ना, हम दोनों पिलन सीट पे थे मिजान के साथ. How difficult it was for us in the traffic of Mumbai. मैं बच गई. और वो हैंडल पे बैठ के ना मेरे बम्स 2 के 4 हो गए थे, बीच में से ऐसे प्लस बन गया था. सीरियसली. We've gotten to know your side of the story. How was it riding by the bike? It was difficult because riding a normal bike and riding a dirt bike is completely different. The terrain is different, so which is why it's difficult. You can't use the brake at all. It's always just you're controlling the speed through and through with the gears. And initially that was a little difficult because kabhi out of muscle reaction or memory of riding a normal bike, I used to press the brake, and sometimes the bike just used to skid immediately. So I had to be very careful. It's a knack, it's a technique, so you have to learn the skill. And I spent about 10 to 12 days just to get the basics because I didn't really need to know too much. So I got the basics of it, which made it look good enough on screen. And I think that's about it. And I'm glad people are like, it is looking good on screen. It's looking I'm really very happy good. with it. It's Yeah. looking cool, it's looking rugged. There's some very beautiful bike sequences in the film. Yeah. ऐसी कौन सी चीज़ है जो कभी-कभी ऐसा होता है कि आप किसी इंसान को भी मिल जाओ कुछ समय के लिए, you get attached to that person also. What did you three specifically, please think about it, did you get attached to on the sets of Yariyan 2? And when the shooting got done, you're like, damn it, खत्म हो गई पिक्चर. I think I'll miss this film a lot because it's really close to my heart. Because एक तो character is me, Yeah. बाकी कहीं भी पिक्चर करती हूँ तो I have to become the character. Character एकदम अलग होता है. And also, that it is about those seats, young. It's like it's so cool. It's like the way Gen Zs are growing up. That has been presented in the film. The way they talk, the lingo, dialogues बहुत cool है हमारे. So I think all of that, Yeah. the entire package, I'm gonna miss. Yeah. Paul? Of course, debut है. I'm gonna miss it. फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है जब पहली बार आप कोई भी चीज़ का. मेरे लिए तो हर बार कैमरे के सामने जाता हूँ पहली बार जैसे ही लगता है, बट स्टिल डेब्यू है. आई विल नेवर फॉरगेट दिस. एंड साइमल्टेनियसली द कैरेक्टर, ये कैरेक्टर ऐसा है, ये मुझे लगता है हर कोई इससे प्यार करेगा फिल्म देखने के बाद, क्योंकि मुझे खुद ही इस कैरेक्टर से बहुत प्यार हो गया. बहुत भोला भाला प्यारा सा लड़का है. आप सब लोगों की मतलब जो रियल लाइफ, जब आप सपोज टू बी, कितने सारे लोग लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते हैं. मैंने इस कैरेक्टर के लिए वेट गेन किया. जनरली लोग क्या करते हैं, डेब्यू का ना एक नोशन होता है, एक थॉट प्रोसेस होता है, यार मेरा डेब्यू है, लॉन्च हो रहा हूँ, बॉडी ऐसी बनानी है, कपड़े ऐसे पहनने हैं, एवरीथिंग. इसका कम्प्लीटली ऑपोजिट है मेरी फिल्म में जो मेरा डेब्यू है. मैंने वेट गेन किया 6-7 किलो ऊपर. मेरे जो कपड़े हैं दैट्स इल फिटिंग बिकॉज डबल एक्सएल ट्रिपल एक्सएल शर्ट्स पहनी है, सो दैट मैं नॉर्मल हूँ, आम आदमी जैसा, कि भाई ये जिम में नहीं जाता है, ये अपने काम पे रहता है. अब जब जो लोग वर्क स्पेस में होते हैं, दे डोंट गेट टू डाइट बिकॉज दे डोंट हैव दैट सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड टाइम. तो वो समोसा भी खा लेते हैं, वो कुछ भी खा लेते हैं, सो दे नॉट दैट फिट लुक वाइज, मे बी इंटरनली हो. तो वो सारी चीज़ें मेंटेन करने के लिए, सो आई वर्कड फॉर द कैरेक्टर. एंड डेफिनेटली बजरंग बहुत प्यारा है यार, इनोसेंट है, भोला भाला. इसका दिल टूटता है, मेरा खुद भी टूटा है, तो आई कैन कनेक्ट विद हिम रियली वेल. एंड आप सभी का दिल टूटा होगा जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं. किसका दिल नहीं टूटता? वो दिल टूटने वाला जो फेज़ होता है ना, बहुत अमेजिंग होता है, काफ़ी कुछ सिखा के जाता है. बजरंग इसके बाद काफ़ी कुछ सीखता है इस फिल्म के अंदर. तो वो कमिंग ऑफ एज इज शोन. बहुत सारे शेड्स हैं इस कैरेक्टर के, तो आई विल ऑलवेज रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स. एंड स्पेसिफिकली दिस इज माई डेब्यू. आई विश बजरंग अच्छा करे, ढेर सारे पैसों के साथ में ढेर सारे प्रपोजल्स, not girl proposals, film proposals. For Mizan, is there anything that you're going to miss from the sets of Yariyan 2? Because we shot for a year and a half, my body has become so used. I mean, any actor's body just becomes so used to immediately the minute action is called to get into that character's shoes. And I think I'll miss immediately transforming into Shikhar and knowing exactly what expression to give, knowing exactly that this is how he looks, this is how Shikhar frowns. Some of it is probably imbibed in my everyday routine now, which I'll probably have to flush out over time because I'll have to go into another film. But currently, Shikhar is just there. It's just part of my body, part of my muscle memory, I guess. And I think I'll miss him when I'm doing other films or roles. That's exactly what friendships are about. Yeah. You are not going to agree, so you agree to disagree. And that's what Yariyan 2 is about. So please go and watch Yariyan 2. That's Mizan, that's Pearl, that's Divya. Any last 20 words? 20 अक्टूबर को शादी है मेरी. जन्नत जन्नम जुपिटर जिधर भी हो पहुंच जाना सिनेमा घरों में उड़ के. Perfect. Mizan, is there anything else that you want to add to Jannat?
Please watch our movie Arya 2 on the 20th of October in a cinema near you. You will be entertained. गाइज बहुत मेहनत करी है, 1.5 साल से शूट कर रहे हैं हम लोगों ने। बाहुबली 2 नहीं बनाई, हम लोगों ने यारियां 2 बनाई है, लेकिन फिर भी 1.5 साल हमें लगा बनाने में। हमने बहुत मेहनत करी है। मेरी डेब्यू है, प्लीज़ ज़रूर देखने जाइए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। वो 2 घंटे 20 मिनट आपकी ज़िंदगी के डेफिनेटली बहुत रिफ्रेशिंग होंगे। आप अपने दुख दर्द भूल जाएंगे और अपने कजिन्स को ज़रूर फ़ोन करेंगे निकलने के बाद। Fabulous. Thank you so much. Thank you, Brenda.